साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आर हेल्दी जोन। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अक्सर देखने में आता है कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। ठंड तो हो ही रही है, लेकिन अमूमन कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक ठंड लगती है। तो आप जान जाइए कि बॉडी में कोई ना कोई चीज़ की कमी हो रही है। हो सकता है वो विटामिन की कमी हो रही है, हो सकता है मिनरल्स की कमी हो रही है, या किसी हार्मोन्स के सिक्रेशन में कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमें दूसरों की तुलना में अधिक ठंड लगती है। तो चलिए जानते हैं बिना देरी के कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जुड़े रहें। तो हम लोग ये मानते हैं अक्सर कि ये इसका शरीर कमजोर है, इसलिए शायद ठंड लगती है, लेकिन इसके 3 मुख्य कारण और भी हैं। इसमें पहला कारण है आयरन की कमी होना, आयरन डिफिशियंसी। अगर हमारे शरीर में आयरन कम होने लगता है तो उसकी वजह से हमें भी ठंड ज़्यादा लगती है। जानिए क्यों? क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखता है। जी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन पूरे शरीर में ब्लड के साथ फैलती है। जब आयरन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन कम होने लगता है, एनर्जी का लेवल घटने लगता है और हमें ठंड दूसरे की तुलना में अधिक लगने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर और तलवे ठंडे बने रहते हैं। तो अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो उस बॉडी में आपकी आयरन की कमी हो रही है। तो इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है। कुल मिलाकर टोटली इसका एनर्जी लेवल आपका घटने लगता है, जिसकी वजह से सुस्ती, थकान, सांस फूलना, इस तरह के लक्षण आते रहते हैं। तो इसके लिए हमें आयरन के सप्लीमेंट लेना चाहिए, जैसे पालक है और गुड़ है, चने हैं, इनका हम सेवन करें। इससे अगर भी पूरी नहीं हो रही है, डिफिशियंसी ज्यादा है, तो आयरन के कैप्सूल या हम सिरप का भी सेवन डॉक्टर की सलाह अनुसार। अक्सर देखने में आता है जब हम खाली बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है। जब हम चलते फिरते हैं तो बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जो एक हीट प्रोडक्शन का काम करता है और बॉडी में हमें गर्मी महसूस होने लगती है। दूसरा, जब भी हम आयरन सप्लीमेंट या आयरन रिच फूड लेते हैं तो उसके साथ हमें विटामिन रिच, सी रिच भी फूड लेना चाहिए, जो कि विटामिन हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को लेवल को बढ़ाता है। अब जानते हैं दूसरा है हमारा विटामिन B12। B12 भी कम होने पर बॉडी में ठंड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हमें ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि विटामिन B12 भी हमारे ब्लड के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। मतलब उसके द्वारा आरबीसीज को बनने में बहुत हेल्प मिलती है। आरबीसीज का लेवल कम रहने पर भी हमें ठंड लगती है, क्योंकि हमारा ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है, आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है। इसके लक्षण होते हैं हाथ पैरों में झंझनी होना, झंझनाहट पैदा होना, चींटियों जैसे रेंगते रहना, लैक ऑफ मेमोरी, कई बार जल्दी जल्दी चीज़ें को भूल जाना और बिना कुछ किए ही हमें थकान महसूस होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। तो इसके लिए हम विटामिन B12 रिच फूड का सेवन करते हैं, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध, दही और चीज, पनीर, इनका सेवन करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, चिकन, रेड मीट का भी सेवन कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो रही है तो डॉक्टर की सलाह अनुसार हम विटामिन B12 के कैप्सूल भी ले सकते हैं या उसका सिरप भी ले सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म भी ठंड लगने का बहुत बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, और इसकी वजह से अगर हार्मोन की कमी हो जाती है तब भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसके लिए हमें जो है कैसे इसके लक्षण पहचानेंगे। अचानक से बिना कुछ खाए पिए वजन बढ़ने लगता है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, तो समझ लीजिए चाहिए कि हमें हाइपोथायराइड की शिकायत हो रही है। तो उसके जो मेन 2 कम्प्लीमेंट हैं वो है आयोडीन और सेलेनियम। तो आयोडीन के लिए हम आयोडीन रिच साल्ट खाते हैं और उसके साथ ही पनीर, दही इत्यादि का सेवन करते हैं। और सेलेनियम के लिए हमें सनफ्लावर और ब्रिजिल नट, इसके साथ ही ज्वार बाजरे की रोटी खाकर इसको पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर तब भी बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है तो डॉक्टर की सलाह अनुसार जो टैबलेट थायराइड की हम खा रहे हैं उसका नित्य सेवन करते रहेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। इस तरह की वीडियो लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।